आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए अपना उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां एक हादसा हुआ है। यहां हेलीकॉप्टर गिर गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रामबाड़ा के पास ये हादसा हुआ है, जो कि फोन में कैद हुई हैं तस्वीरें। ये खराब हेलीकॉप्टर था, जिसे लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर MI-27 जा रहा था, लेकिन जैसे ही उड़ान भरी इस हेलीकॉप्टर ने, इस खराब हेलीकॉप्टर को लेके, कि खराब हेलीकॉप्टर धड़ाम हो गया और ऊंचाई से नीचे आ गिरा और नीचे गिरते ही इसमें ब्लास्ट हो गया। गनीमत रही कि इस घटना के दौरान जान का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि खराब हेलीकॉप्टर में कोई मौजूद नहीं था। सही हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस खराब हेलीकॉप्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रामबाड़ा में यह हादसा हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोबाइल में कैद की गई ये तस्वीरें हैं, जो कि सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही हैं। क्योंकि देखिए, ये खराब हेलीकॉप्टर जिसे एक सही हेलीकॉप्टर अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चूक कह सकते हैं, एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। अगर नीचे कोई होता, अगर ये जगह लोगों से भरी होती, यहाँ पर लोगों की चहलकदमी होती, तो सोचिए कितना बड़ा जानमाल का नुकसान होता। तो ये छोटी घटना नहीं है, अपने आप में ये बड़ी घटना है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और जांच होना भी इस घटना के बाद लाजमी है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर हादसे की जुड़ी हुई हैं, जिसमें MI-27 से बंधा हुआ ये खराब हेलीकॉप्टर, जिसमें तकनीकी खराबी थी, इसको लेकर जाया जा रहा था। उड़ान भरते ही धड़ाम हो जाता है खराब हेलीकॉप्टर। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। केदार घाटी में आज सुबह एक बड़ा हेली हादसा हो गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो एक पुराना हेलीकॉप्टर था और उसको MI-17 द्वारा उसको वहाँ से और केदारनाथ से और गौचर हेलीपैड पे ड्रॉप किया जा रहा था, उसको ठीक किया जाना था। लेकिन ये घटना लगभग सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच की बताई जा रही है और केदारनाथ से जो MI-17 हेलीकॉप्टर है, उसके द्वारा उस हेली को, क्रिस्टल कंपनी का खराब हेलीकॉप्टर था, उसको गौचर ले जाया जा रहा था। और बीच में ही जो लिंचोली है, बड़ी लिंचोली, उसके ठीक ऊपर आसमान में उसको डिसबैलेंस हुआ और उसके बाद मजबूरी में जब बड़ा हादसा, क्योंकि MI-17 के साथ भी हो सकता था, ऐसे में उसको वहां से ड्रॉप किया गया और वो सीधे जाकर मंदाकिनी नदी के किनारे जा गिरा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि केदार घाटी एक सेंसिटिव एरिया है और वहां पर कई बार बड़े बड़े हेली हादसे हो चुके हैं, और ऐसे में जिस तरीके से आज वहां पर एक हेली, जो खराब हेली, उसको ले जाया जा रहा था और वो अनियंत्रित होकर मजबूरन उसको बाद में ड्रॉप करना पड़ा। और नीचे ये अच्छी किस्मत ये रही कि शुक्र ये रहा कि नीचे कोई आदमी नहीं था, वो ट्रैक पे नहीं गिरा। कहीं जहाँ पर जो टेंटेज हैं, वहाँ पे जो तमाम बड़ी लिंचोड़ी में वहाँ पे बड़े बड़े टेंटेज हैं, बड़ी वहाँ पे लोग रहता, दबाव रहता है वहाँ पे यात्रियों का, और वो जाके जो हेली है ख़राब, वो सीधे मंदाकिनी नदी के किनारे पे जा गिरा है। लेकिन आपको यही बता दूं, क्योंकि पहले भी कई हेली वहाँ पे ख़राब हो चुकी है और हालांकि उनको ले जाने की प्रक्रिया यही होती कि या चिनूक से ले जाया जाता है या फिर MI-17 से। लेकिन आज सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जब आपने वो हेली वहाँ से हैंग किया था, उस समय कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने की ज़रूरत थी कि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत ना हो, बैलेंस में दिक्कत ना हो, और तब उसको वहाँ से उठाया जाना चाहिए था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि भविष्य में बड़े हादसे न हों, और ऐसी जो घटनाएं आज हुई, इसको मजबूरन वहाँ पर डिसबैलेंस होने के चलते वो हेली को MI-17 से ड्रॉप किया गया, वो एक बड़ा हादसा वहाँ पे हो सकता था। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कोई हादसा नहीं है और वहाँ पर कोई ऐसी अप्रिय, कोई किसी की जनहानि का, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टू। और आगे बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सामने एक पटवारी को गुटखा चबाना भारी पड़ गया। ये वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें आप देखेंगे शुक्रवार की इस घटना में जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने पटवारी के फोन ना उठाने की शिकायत को मंत्री साहब के सामने रखा। इस पर मंत्री ने जब पटवारी से जवाब मांगा, तो वो गुटखा चबाने की वजह से बमुश्किल अपना नाम ले पाया
इस पर गुस्से में मंत्री साहब आ गए, आग बबूला हो उठे। पटवारी को गुटखा थूकने की हिदायत दी गई, साथ ही गुटखा चबाने वाले पटवारी के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। और खुद किसी कॉल उठा देंगे, 10 कॉल करो, किसी कॉल उठाएं, किसी काम नहीं करना है तुम्हारा, 3 महीने तक भूखा है। ये मुंह में क्या गुटखा डाल रखा है? तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? इसके खिलाफ कार्रवाई करो। गुटखा खा के यहाँ पे आया, दोनों बातें करो। एक कितने दिन से यहाँ पे 11 महीने। हटाओ इसको यहाँ से, तुरंत हटाओ इसको यहाँ से, हटाइए। यदि माने इस तरह ये बात सुनो इधर, अरे गुटखा है। और खुद किसी कॉल उठा देंगे, 10 कॉल करो, किसी कॉल उठाएं, किसी काम नहीं करना है तुम्हारा, 3 महीने तक भूखा है। ये मुंह में क्या गुटखा डाल रखा है? तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? इसके खिलाफ कार्रवाई करो। गुटखा खा के यहाँ पे आया, दोनों बातें करो। एक कितने दिन से यहाँ पे 11 महीने। हटाओ इसको यहाँ से, तुरंत हटाओ इसको यहाँ से, हटाइए। यदि माने इस तरह ये बात सुनो इधर, अरे गुटखा है। और खुद किसी कॉल उठा देंगे, 10 कॉल करो, किसी कॉल उठाएं, किसी काम नहीं करना है तुम्हारा, 3 महीने तक भूखा है। ये मुंह में क्या गुटखा डाल रखा है? पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में बीजेपी के 2 नेता इस कदर उलझ पड़े कि उन्होंने आपस में न केवल कुर्सियां चलाई बल्कि एक दूसरे को जमकर गालियां भी दी। देख रहे हैं आप उसका वीडियो। बीजेपी के सदस्यता अभियान का संयोजक कौन बनेगा, इसको लेकर शुक्रवार को मीटिंग रखी गई थी। अब इसी मीटिंग के दौरान दावेदार आपस में भिड़ गए, बहस होने लगी, गुत्थम गुत्थी भी होने लगी। वीडियो भी इसका बनाया गया, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में सुना जा सकता है कि कोई सीनियर नेता लड़ाकू नेताओं को बीजेपी के अनुशासन की दुहाई भी दे रहा है, बावजूद इसके नेता मानने को तैयार नहीं है। संयमित बात करो, 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 संयमित बात करो भाई। भाई साहब सारा माहौल खराब किया, सारा माहौल अनीता गौड़ ने खराब कर। और आइए बढ़ते हैं आगे। पौड़ी के बाद खबर मसूरी से है, जहां से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के 4 लड़कों को गाड़ी के अंदर से भरा हुआ तमंचा लहराना यहाँ भारी पड़ गया है। आप देख सकते हैं पुलिस ने नरेंद्र राठी नामक एक शख्स को और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। नरेंद्र राठी मर्डर समेत कई संगीन धाराओं में पहले से ही आरोपी है। पुलिस ने राठी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। उस संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसमें तुरंत एक्शन में लेकर जामा तराज से पूछताछ की गई, तो उसमें एक व्यक्ति के पास जिसका नाम नरेंद्र राठी था, उसके पास एक तमंचा जिसमें कारतूस लोड था, वह 2 कारतूस अन्य उससे बरामद हुए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक पीआरडी जवान के घोड़ा वालों से वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ये देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं, आप वही जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दर्ज किया गया है इस जवान के खिलाफ मुकदमा। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया में पीआरडी जवान के द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले भीमबली में घोड़ा वसूली से परेशान इन लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, जिसे न्यूज़ 18 ने भी प्रभावित तरीके से दिखाया, जिसके बाद अथॉरिटीज हरकत में आ गई। तो जवान आप देखिए जो कि घोड़ा वसूली कर रहा है, घोड़ा चालकों से पैसे लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला गया, ये वीडियो वायरल हो गया। अब इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई भी हुई है। इस जवान के खिलाफ कार्रवाई कर ली गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस आगे की मामले की जांच कर रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे। बद्रीनाथ हाईवे पर जहां जहां पर भी अतिक्रमण हो रहा है, इस पर आप जानकारी ले लीजिए कि अभी हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन अतिक्रमण को हटाने में जुट चुका है। शुक्रवार से कई जगहों पर आप देख रहे हैं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। तो शुक्रवार को बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ में
मारवाड़ी पुल के पास में जितनी भी दुकानें बनी हुई थी उन पर सबके ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने इस इलाके को साफ कराया है। यात्रा से पहले भी कारोबारियों को नोटिस दिया गया था और ढाबों को हटाने के लिए कहा गया था, जिसे कल हटाया गया है। जब इनको नोटिस दिया, इन्होंने कोई कार्रवाई अपने से नहीं की, तो यहाँ पर मजबूरन प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इन लोगों का कहना है कि उन्होंने 2 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन उनको मोहलत नहीं दी गई। आप सीजन के टाइम पे बेरोजगारी आ गई है और 2 महीने का हमने मोहलत मांगी थी इनसे और 2 महीने की मोहलत हमें नहीं मिली। तो अब ये समझ में नहीं आया आदमी करेगा क्या 2 महीने, और सीजन पूरा 6 महीने तो वैसे ही आदमी काम बेरोजगार रहता है, और इस टाइम पे ही जब काम था, रोजगार था, तो फिर बेरोजगार बना दिया। तो उसमें खुद ही समस्या, अब क्या करेगा आदमी। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिलहाल प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, जिसकी मांग की गई थी। नियामक आयोग ने बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। आपको बता देते हैं कि यूपीसीएल प्रति यूनिट 63 पैसे बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर एम्स में तैयारी शुरू कर दी गई है। 1 सितंबर को डॉक्टर और फैकल्टी से यहां पर मुलाकात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे से जुड़ी हुई, जहां आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोलजू मंदिर में दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही आज रात खटीमा में रुकने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पौड़ी गढ़वाल से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पहाड़ के लोगों से अपील की है। बलूनी ने कहा है कि पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है, जिससे भविष्य में होने वाले परिसीमन में विधानसभा सीटें कम हो जाएंगी। इसको रोकने और उत्तराखंड के लोग अपना वोट यहां रजिस्टर कराएं और साल में एक बार अपना कोई एक उत्सव या पर्व अपने गांव में ही मनाएं। जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारियां भी हमारी हैं। भाइयों बहनों, कार्यकर्ता साथियों, अभी आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से पहाड़ में पलायन हो रहा है। पौड़ी जिले में जब उत्तराखंड बना तो 8 विधानसभाएं थी, आज 6 रह गई है, अगले परिसीमन में 4 रह जाएंगी, ऐसे टिहरी में कम हो गई है और कम हो जाएंगी, ऐसे ही तमाम पहाड़ के अंदर कम होती जाएंगी। और जिस दिन अगले परिसीमन में आधी सीटें रह जाएंगी तो इस उत्तराखंड में और इस हमारे जो उत्तराखंड का जो परिकल्पना थी उसका क्या होगा। आप सब लोग के साथ मिलके एक और जंग लड़नी है, विकास के साथ साथ रोजगार के साथ साथ इस उत्तराखंड को बचाने की जंग भी हम लोगों को लड़नी है। और आप लोग सब लोग तय कर लीजिए, जितने रिश्तेदार नातेदार हैं, जितने दोस्त हैं, जितने परिजन हैं, उन सबको वोट बनाना है पहाड़ पे। मैंने एक शपथ ली है, इस गढ़वाल लोकसभा के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर 1 लाख वोट बनाना है, 1 लाख वोट, जिससे कि हमारी एक विधानसभा पहाड़ पे बढ़ सके। हम घटने नहीं देना है, उसको बढ़ाना है, नहीं तो राज्य की परिकल्पना खत्म हो जाएगी। और साथियों, फिर क्या ऐसा करना पड़ेगा कि क्या पहाड़ी राज्य फिर मांगना पड़ेगा, क्या पहाड़ की फिर उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए आज समय है, अभी समय है, हम सब लोग इस अगले आंदोलन के लिए तैयार रहें। हमको उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड में पलायन को रोकना है, उत्तराखंड की परिकल्पना और जो लोग शहीद हुए हैं उसको खत्म नहीं होने देना है। इसलिए हम लोग तय कर ले कि वोट पहाड़ पे बनाएं, अपना एक त्योहार गांव में मनाएं, अपना एक वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ गांव घर में मनाएं, अपने एक बच्चे की शादी पहाड़ पे करें, कुछ ना कुछ बहाना बनाएं और इस पहाड़ को, जो पहाड़ सुनसान हो रहा है, जो पहाड़ वीरान हो रहा है, उस पहाड़ को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष शुरू करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इस सबके लिए हम लोग आगे पूरा माहौल बनाएंगे। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर एक्टिव नए भूस्खलन जोन का सर्वे किया जाएगा,
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई की टीम वरुणावत पर्वत का दौरा करेगी। शासन ने इसके लिए जीएसआई को लेटर भेजा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही वरुणावत पर्वत की जियो फिजिकल स्टडी होगी, जिसके बाद वरुणावत पर्वत का ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सक्षम एजेंसी हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं उसको भेजा जाए, और उसी क्रम में टीएसडीसी का नाम सामने आया था, तो टीएसडीसी को चिट्ठी हमारी तरफ से जा रही है। आज टीएसडीसी से हम इसका स्टडी कराएंगे, फिर जो उपाय बताएंगे उसके अनुसार सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत को लेकर आखिर क्यों सरकार और प्रशासन इतनी जल्दी हरकत में आ गया? तो इसकी वजह है वरुणावत का इतिहास, जो कि बेहद ज्यादा डरावना है। देखिए इतिहास इस रिपोर्ट में। करीब 2 साल पहले हुई जोशीमठ भू धसाव की घटना के बाद अब उत्तरकाशी में भी एक नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी का संकट थोड़ा अलग है। यहाँ शहर के ठीक ऊपर वरुणावत पर्वत पर लैंडस्लाइड शुरू हो गया। पिछले कुछ दिन से यहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं। डर इस बात का है अगर इसका दायरा बढ़ा तो वरुणावत एक बार फिर से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता है। आज से ठीक 21 साल पहले सितंबर 2003 में वरुणावत पर्वत पर 1.5 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। तब बिना बारिश के वरुणावत पर्वत दरका था, तो 1 महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात होती रही। इससे हुए नुकसान की भी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इससे 221 घर तबाह हो गए, 362 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 282 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 21 साल बाद यही पर्वत अब दूसरे छोर से दरकने लगा है। अब वहाँ पर भी जो है कल बहुत अधिक मात्रा में रात को मलबा और काफी बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। अब पीछे जो बैरिकेडिंग जिस समय वरुणावत आपदा आई थी उस समय की जो लगी हुई है उस पर वो काफी हद तक टिके है, और अब धूप लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे पिछली बार पूर्व में हुआ था कि सूखने के बाद वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएं, ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफी हद तक रोका है। वरुणावत पर एक्टिव हुए इस लैंडस्लाइड ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सचिव आपदा को उत्तरकाशी भेजकर पूरी रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण कर लौटे सचिव आपदा प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वरुणावत का पहले का ट्रीटमेंट सुरक्षित है, लेकिन नए एक्टिव जोन में मलबा और टूटे पेड़ जमा हैं। लिहाजा ढलान के नीचे रह रहे परिवारों को शिफ्ट किया जाना जरूरी है। वहीं मलबा रोकने के लिए लोहे के एंगल्स और वायर क्रेट लगाने होंगे। इसके साथ ही जीएसआई से इसकी डिटेलिंग जांच भी कराने के लिए कहा गया है। पहला काम हमने ये किया है कि जो भी लोग नीचे रहते हैं जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, मलबा गिरने की संभावना है, जो कि मलबा और पत्थर दोनों वहाँ रुके हुए हैं, ऊपर बरसात होगी तो वो नीचे आएगा, तो उनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कि उनको शिफ्ट कर लें। उनको शिफ्ट करने के बाद जो किराए की धनराशि होती है और जो मदद होती है वो मदद हम पूरा करेंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, उसको रोकने के लिए हमें नीचे दीवार बनानी पड़ेगी, कुछ लोहे की ग्रिल जैसे वहाँ लगी हुई है वो लगानी पड़ेगी, कुछ और कार्य करने पड़ेंगे। बहुत बड़े एरिया में नहीं है, थोड़ा सा एरिया में है, बट वो खतरनाक हो सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। बहरहाल 21 साल बाद एक बार फिर से उत्तरकाशी के लोग दहशत में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गंभीर चुनौती को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील लवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरौला में कमल नदी से स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। नदी पर आप देखिए, पुल नहीं होने के चलते ग्रामीणों का जो यहाँ पर आने जाने का जो रास्ता है, इस नदी को पार करने का जो तरीका है वो कितना जोखिम भरा है, जान भी जा सकती है। बीते साल भारी बारिश की वजह से पुल बह गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोग कई बार प्रशासन को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पुल से तलडा गांव समेत सुनारा, बिगनसी, थली गांव के लोग भी जाते थे, लेकिन पुल ना होने के बाद अब लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि पुल निर्माण के लिए एस्टीमेट शासन को भेजा गया है। स्वीकृति आने पर पुल निर्माण का कार्य करवाया जाएगा।
तो उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र में बदहाल सड़क की अब बात करने जा रहे हैं हम, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 20 दिन 3 यूटिलिटी वाहन खराब होने के चलते सड़क पर ये पलट चुके हैं। ताजा तस्वीर जो आप देख रहे हैं, शाहिद दिनेश रावत मोटर मार्ग गमरी किरौली मोटर मार्ग से सामने आई है, जहां पर सेब को लेकर जा रहा है वाहन बदहाल सड़क पर पलट गया। सिल्ट में 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई, जिसको कांग्रेस ने शर्मनाक हरकत बताया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि 4 जिलों में अलग अलग घटनाओं में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हैं और पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। सुनिए। ये बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है कि आज भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा 14 साल की एक बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करी गई और इससे पहले चंपावत में भी इस तरह की घटना सामने आई, जिसमें कि भाजपा का कार्यकर्ता शामिल था। हरिद्वार में भी जो गैंगरेप हुआ उसमें भी भाजपा का एक कार्यकर्ता शामिल था। अंकिता भंडारी का जो केस है उसमें भी भाजपा का कार्यकर्ता शामिल था। और आइए बढ़ते आगे हरिद्वार से खबर, जहां के पथरी क्षेत्र में बसाए गए टिहरी विस्थापितों को 50 साल बाद भूमिधरी अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है। तो भूमिधरी अधिकार जो मिलने की उम्मीद जगी है, उस पर जानिए आप कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए सहमति दे दी है। 1970 के दशक में यहां सैकड़ों परिवारों को THDC की ओर से बसाया गया था। विस्थापितों को कुल 369 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन आज तक उन्हें अपनी जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिल सका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आपत्ति के कारण दशकों से लोग मालिकाना हक पाने के लिए भटक रहे थे। हरिद्वार के डीएम की अध्यक्षता में मीटिंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, THDC और कई विस्थापित परिवार भी मौजूद रहे। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने यह भी जानकारी दी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 369 हेक्टेयर भूमि के लिए NOC देने की बात कही है। जल्दी इस प्रस्ताव को केंद्र भेजा जाएगा। तो अभी तक उन लोगों को भूमिधरी राइट्स नहीं मिले हैं, तो इसके लिए आज उसी संबंध में हमारी ये मीटिंग थी, ये तीसरी मीटिंग हमारी थी। तो सर्वसम्मति से फिर जो निर्णय लिया गया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, DFO भी मौजूद थे और THDC के कर्मचारी मौजूद थे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आए थे। तो उसमें जो सहमति बनी उस आधार पे जो 369 हेक्टेयर लैंड पे जो कि एक आवासीय और कृषि प्रयोजन के लिए जो दी गई है, तो उसमें भूमिधरी राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने प्रपोजल भेजना है। तो उनकी आम सहमति बनी है, तो उसमें हम एक माह के अंदर उसमें प्रपोजल अपना भेज देंगे और इन लोगों को भूमिधरी राइट्स भी मिल जाएंगे। और बुलेटिन के अंत में देखिए आप पहाड़ टॉप 10। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश से हर दिन सड़कें बंद हो रही हैं। अभी भी जिले की कुल 10 सड़कें बंद चल रही हैं। विकासनगर में जंगल से भटककर एक हिरन टिमली गांव में आ गया, नाले में फंस गया फिर, जिसके बाद गांव के लोगों ने उसका रेस्क्यू किया। पौड़ी में चंपावत चुनाव में पहले परिसीमन की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है। लोगों का कहना है कि बिना बात किए परिसीमन किया जा रहा है। विकासनगर में RTO की टीम ने स्कूलों की बस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्कूल की बसेस का चालान भी कटा। रुद्रप्रयाग पुलिस ने 27 लोगों को उनके खोए मोबाइल फोन वापस किए हैं। फोन मिलने पर लोगों ने धन्यवाद और खुशी जताई। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश से एक घर भरभराकर टूट गया, जिससे घर के अंदर का रखा सारा सामान मलबे में दब गया। केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा ने चंपावत जिले की निगरानी समेत कई और मुद्दों को लेकर मीटिंग की है। बागेश्वर में अपनी लंबित मांगों को लेकर राजकीय ठेकेदारों का आंदोलन जारी है। ठेकेदारों ने PWD में ऑनलाइन निविदा टेंडर का बहिष्कार किया है। विकासनगर में डकरानी पावर हाउस के पास में एक बुजुर्ग का शव मिला है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। और देहरादून के सहसपुर से नाबालिग को बेला फुसला कर ले गया एक आरोपी टनकपुर से गिरफ्तार किया है उसे, और उसके कब्जे से लड़की को भी छुड़ाया गया है।